श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तीरथ नामा जे तिस पावा, बिन पाने कै नाय करी। जे तिस पाई वेखा, बिन कर्मा कै मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालिक, दसाहें पातशाहों के आत्मक स्वरूप सवद गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ। बड़े ही बड़भागी हाँ, सतगुरु जी की रहमत सदका साहिबां दे पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठण का सुभागा समा प्राप्त होया है। अज सतगुरु जी की रहमत सदका जपजी साहिब जी की 6वीं पौड़ी की विचार आप जी दे नाल सांझी करन जा रहे हैं। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने बड़ी कृपालता की, सानू एक गल समझा दी कि अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा सच है। उस सच नूं असीं किवें प्राप्त कर सकते हाँ? तो साहिब जी ने रहमत की, सचियार बनन दे नाल ही सच की प्राप्ति हो सकती है। तो सचियार किवें बनिया जावे? साहिब जी वचन कर रहे ने, जेकर कूड़ की कंध हिरदे विचों टुट जावे तां ही मनुख पूर्ण सचियार बन सकता है। तो सतगुरु दे अगे जोदड़ी, सतगुरु जी रहमत करो, एक कूड़ की कंध टुटेगी किवें? तो साहिब जी ने कृपालता की, जेकर तू हुक्म रजाई चलना परवान कर लवे, भाव उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा दे हुक्म दे विच तुरन दे नाल ही मनुख पूर्ण सचियार बन सकता है। दूजी पौड़ी दे विच साहिब जी ने रहमत की, नानक हुक्म जे बुझै तां हउमै कहे ना कोय। जदों मनुख नूं हुक्म की सोझी हो जाती है, फिर वह हौमे दीयां गल्लां नहीं करता। उसनूं समझ आ जाती है कि मैनू ये जीवन भी उस मालिक प्रभु परमात्मा ने बख्शिश किया है। मेरे कोल जिन्नियां भी दातां ने, घर परिवार धी पुत्र कारोबार, ये सब उस मालिक प्रभु परमात्मा की रहमत है। तो रहमत नूं वेख करके फिर जीव उस मालिक प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह करता है, उसके गुण गायन करता है। गुण गायन करदियां ये समझ आ जाती है, सोझी हो जाती है कि उस मालिक प्रभु परमात्मा नूं कोई स्थापित नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता, कोई पैदा नहीं कर सकता। वो एक अटल सच्चाई है। वो प्रभु परमात्मा अटल सच है, हर जीव दे अंदर है। दोए कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। ये सारी कायनात नूं पैदा करने वाला मालिक आप है। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। ते हर जीव दे अंदर वो प्रभु परमात्मा है। देंदा दे लेंदे थक पाहें, जुगा जुगंतर खाही खाएं। साहिब जी ने रहमत की कि सारा ही संसार उस मालिक प्रभु परमात्मा का दिता होया खांदा चलिया आ रहा है। असी जो सुख भोग रहे हैं, ये प्रभु परमात्मा की रहमत है। ते मालिक उस प्रभु परमात्मा नूं की अर्पण करिए? चौथी पौड़ी भी साहिब जी वचन कर रहे हैं कि सब कुछ तो उस मालिक का दिता होया है। उसनूं खुश करने वास्ते जीव किते फुल, किते पत्तियां, किते पैसे अर्पण करता है, पर यह सब बनाया किसने, दिता किसने? सब कुछ उस मालिक का दिता होया है। तो प्रभु परमात्मा नूं खुश करने वास्ते करना की है?
साहिब जी वचन कर रहे ने फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार, किहड़ी वस्तु अर्पण करिए, मूँह तो किहड़े वचन बोलीए। तो साहिब जी ने बड़ी कृपालता की। गुरु नानक साहिब महाराज जी ने अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। हे भाई तू अमृत वेले उठ करके उस मालिक की वडियाई कर, उसके गुण गायन कर, उसकी सिफत सलाह कर। तो सिफत सलाह करन दे नाल उस मालिक के दर ते तेनों बख्शिश प्राप्त होगी, उसके दर ते तेरे रहमत प्राप्त होएगी। तू पूर्ण सचियार बन जाएगा, तेनों सच की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मनुख सच को प्राप्त करने वास्ते उसकी वडियाई को छड़ करके होर काम करी जाता है। किहड़े किहड़े काम करता है। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज अज 6वीं पौड़ी दे विच बख्शिश कर रहे हैं। तीर्थ नावा जेत सुभावा बिन पाने कै नाई करी। मनुख जा करके तीर्थां ते रटन करता है, किते जा करके पहाड़ां दे विच जाके बैठ जाता है। अपना घर परिवार समाज छड़ करके मनुख ने पहाड़ां ते जंगलों में जा डेरे लाए, उत्थे जाके न्योली कर्म किए। साहिब जी ने रहमत की। भाई तीर्थां ते इशनान करन दे नाल तैनूं कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। न्योली करन दे कर्म करन दे नाल सिर्फ शरीर नूं दुख ही मिलणगे, तैनूं रब दी रहमत प्राप्त नहीं हो सकती। साहिब जी वचन कर रहे ने जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे होए नर फिर जोनी आवे। कहते उन्हां डड्डू दे विच मेंढक दे विच ते मनुख दे विच कोई फर्क नहीं है। जिवें डड्डू पानी दे विच 24 घंटे रहिंदा 24 आवर, जे पानी दे विच निवास करन दे नाल, पानी 'च स्नान करन दे नाल रब दी प्राप्ति होंदी होवे ते जिन्ने डड्डू ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ रब मिल जाना सी, वो मुक्त हो जाने सी सारे। तीर्थ इशनान करन दे नाल एक मैल उतरदी है, वो है शरीर दी। 2 होर चढ़ जांदियां ने। आपां पहली पौड़ी दे विच भी विचार कीती सी, हौमे ते अहंकार दियां। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक भौ लथी नातियां 2 पा चढ़ियस होर। 2 मैल होर चढ़ जांदियां ने हौमे दियां। मैं तीर्थां ते इशनान करके आया। साहिब दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज बख्शिश कर रहे ने, कहा भयो जदों लोचन मूंद के, कहा भयो जदों लोचन मूंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो, नाहत फिरियो लिए 7 समुद्रन। तो 7 समुद्रां दे स्नान किया, तीर्थां दे रटन कीते। नाहत फिरियो लिए 7 समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। इंज करन दे नाल तेरा ये लोक भी गया ते परलोक भी गवा लिया। लोक गयो पर लोक गवायो। साहिब जी वचन कर रहे ने, साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। रब किसनों प्राप्त होंदा है? जिहड़ा रब नाल प्रीति जोड़दा है, जिहड़ा रब दे नाल जुड़दा है, अपना मन सतगुरां दे चरणां विच अर्पण कर दिंदा है। मन विच है सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसका एक कारज रास होंदा है जिहड़ा अपना मन गुरु दे अगे अर्पण कर दिंदा है, गुरु दी मत ले करके अपना जीवन बतीत करता है, उसनूं मालिक दी बख्शिश प्राप्त होंदी है। ते साहिब जी वचन कर रहे ने, तीरथ नावा जे तिस भावां, मैं तीर्थां ते जाके तां इशनान करां जे मैं उसनूं इंज करन दे नाल चंगा लगा। जेकर तीर्थ इशनान करन दे नाल मैं चंगा नहीं लगता, फिर मैनू तीर्थ इशनान करन दा की फायदा। और कई मनुख ते इंज भी करते हैं, सारी उम्र पाप करते हैं ते अखीर भी सोचते हैं हुण जाके तीर्थां ते इशनान करिए। तो उन्हां दे मन दे विच विचार चलदी है बई हुण पिछले जिहड़े पाप ने खत्म हो गए ने, दोबारा फिर शुरू कर देंदे ने। एक छोटा जिहा एग्जाम्पल आप जी दे सामने रखां। एक पिंड दे विच हर साल टोली बना करके तीर्थां ते इशनान करन वास्ते जांदे सन। उसे पिंड दे विच एक चोर, एक ठग रहिंदा है जो बड़ियां ठगियां करदा है,
बड़ियां लोगों की जेवां कटदा है, चोरियां करदा है। उसके मन दे विच विचार आई ये लोग सारे तीर्थां ते जा करके पवित्र हो जाते हैं, इन्हां दे सारियां दे पाप खत्म हो जाते हैं, इस बार तू भी इन्हां दे नाल चल। वो पिंड के सरपंच नूं आखदा है भी मैं भी इस बार तुहाडे नाल तीर्थां ते स्नान करन वास्ते जाना है, मेरे भी पाप सारे लथे जाणगे। उन्हां लोकां ने कहा नहीं भाई असीं तैनूं नाल नहीं ले जा सकते। वो कहन लगा मैं वादा करदा मैं उत्थे जाके कोई चोरी नहीं करांगा ते सगों तुहाडे समान की राखी भी करांगा, तुहाडी चोरी भी नहीं होण देंगा। तो उहदे सामने शर्त रखी, उन्हें शर्त मन लई, नाल तुर पिया। हुण जदों तीर्थां ते पहुँचे तो की वेखदे ने, किसी की टर्बन गवाच जाती है, थोड़ी देर गवाची रहिंदी है फिर लभ जाती है, किसी का पर्स गवाच जाता है, थोड़ी देर गवाचिया रहिंदा फिर लभ जाता है, किसी की जुत्ती, किसी का होर समान। बड़े परेशान होए, पहला तो इंज कदे नहीं होया, इस बार क्यों हो रहा है। जदों उसनूं पुछया भाई तू वादा कीता सी मैं चोरी नहीं करांगा, कहंदा मैं कीती ते नहीं किसी दी। कहंदे फिर साडे नाल सब कुछ की हो रहा है। कहंदे किसी समान चोरी तो नहीं होया ना। कहंदे पर ये समान गवाचदा है फिर लभ जाता है। कहन लगा भी तुहाडा जिहड़ा तीर्थ स्नान है एक दिन 2 दिन का है, तो मेरी रोजी रोटी का की बनेगा। बई रिहर्सल तो मैनू करनी पेगी। सो लोग जिहड़े ने तीर्थ स्नान जा करके भी तीर्थां ते जा करके भी रिहर्सल करते हैं, तो उन्होंने मन के विच विचार चलती भी स्नान करन दे नाल पाप खत्म हो गए, दोबारा फिर शुरू कर दो जिवें सर्टिफिकेट मिल गया। तीर्थ नाय कहे सब उतरी, बोहर कमावे होए निसंक, फिर दोबारा शुरू कर देंदे ने। एक होर साडे मन दे विच सवाल आउंदा है, जे गुरु साहिब जी ने तीर्थां की खंडना की है, फिर असीं अरदास दे विच श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान क्यों मंगदे हां। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे इशनान, उत्थे फिर इशनान क्यों मंग रहे हैं। साध संगत जी ध्यान देना, इहो जिहा समा भी आया सी जदों दरबार साहिब जी नूं अमृतसर सरोवर नूं पूर दिता गया, हरमंदर साहिब नूं ढा दिता गया, ਸਿੰਘਾਂ ने प्रण किया भी सतगुरु जी रहमत करो, तो उसनूं फतेह भी कराया, आज़ाद कराया, इतिहास गवाह है। तो अरदास की सतगुर सच्चे पातशाह जी रहमत करनी, सिखां दे सामने ये दिन दोबारा फिर नसीब ना होण, आपने रहमत करनी है, इत्थों दे दर्शन दीदार समूह संगत नूं प्राप्त होवण। सो इस करके इतिहास गवाह है, दर्शन इशनान मंगते हाँ। और गुरु साहिब जी ने बड़ी रहमत की, अमृतसर सरोवर दे विच हरमंदर साहिब की स्थापना की है, जिसका भाव है कि यह आने वाले तू इत्थे आके सरोवर दे विच इशनान कर, इशनान करन दे नाल तेरी शरीर दी मैल दूर होवेगी, इशनान करन दे नाल तेरा मन दा अहंकार दूर होवेगा, क्योंकि उत्थे इक्को सरोवर में जदों सारे इशनान करते हैं तो मन के अंदर जिहड़ा उच्चता का भाव है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सारिਆਂ वास्ते इक्को सरोवर है, तेरा अहंकार दूर होएगा। तो जिवें तेरे तन की मैल उतरी है, इस तरीके दे नाल तू हरमंदर साहिब के दर्शन कर, शब्द नूं हिरदे विच वसा, तेरे मन की मैल भी उतर जाएगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दोबारा अर्ज करा, साहिब जी ने रहमत की, बड़ी वड्डी फिलासफी है कि इस पानी दे विच स्नान करन दे नाल तन दी मैल दूर होनी है, तो बाणी दे विच स्नान करन दे नाल मन दी दूर होनी है। भारी है मत पापां के संग, ओ धोपै नावे के रंग। जिहड़ी मन की मैल है वो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के नाम के द्वारा ही दूर हो सकती है। तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, भाव शब्द की विचार ही असल तीरथ है। सो साहिब जी वचन कर रहे हैं गुरु नानक साहिब महाराज, तीरथ नावां जे तिस भावां, मैं तीर्थां ते जाके तां इशनान करां जे मैं उसनूं चंगा लगा, विण भाणे के नाए करी, भाव अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की बख्शिश तो बगैर किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होया।
फिर मैं ना के की करा। इस करके मैनू तीर्थां ते जाके इशनान करन दा कोई फायदा नहीं। उसकी बख्शिश अकाल पुरख वाहिगुरू की वडियाई उसकी सिफत सलाह के द्वारा ही प्राप्त होनी है जी। जेती सेठ पाई वेखा बिन कर्मा कै मिलै लई। जिन्नी भी सृष्टि में वेखदा किसी नूं भी अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की बख्शिश तो बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होया। जिस कोल जो कुछ भी है उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा ने बड़ी रहमत की है, बड़ी बख्शिश की है। बख्शिश के द्वारा ही जीव नूं सब कुछ प्राप्त होंदा है। विन कर्मा के मिले लई बख्शिश तो बगैर किसी नूं कुछ भी प्राप्त नहीं होंदा। साहिब जी वचन करे ने जेती सरठ जिन्नी भी सृष्टि में वेखरियां पैदा की होई जेती सरठ उपाई वेखा। जिहड़ी परमात्मा ने सृष्टि नूं पैदा किया मैं वेख रहा विण कर्मा के मिले लई। अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की बख्शिश तो बगैर किसी नूं कुछ भी प्राप्त नहीं होंदा है जी। मद विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। मनुख जिहड़ा है जदों अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की बंदगी करता है, बंदगी भी जुड़ता है, तो बंदगी करन दे नाल गुरु के शब्द जदों हिरदे विच वस जाता है तो मनुख अकाल पुरख वाहिगुरू की रहमत के सदका सुने सरा गुणा के गाह गुणा का समुद्र बन जाता है। अमोलक गुण हीरे मोती जवाहरात जिहड़े अमोलक गुण ने जिहड़े अमोलक वस्तुआं ने संसार दे विच कहंदे इसी तरह गुरु का शब्द गुरु का नाम है प्रभु परमात्मा की बंदगी है जिहड़ी अमोलक है। अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारीए अमुल भंडार। जपजी साहिब अगे विचार आउणगे कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के गुण अमुल ने, उसका नाम अमुल है, उसका कुल कोई मुल नहीं पा सकता। तो जिहड़े उस नाम नूं विचारदे ने नाम नूं जपदे हन वो भी अमुल ने। अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार उसके खजाने भी अमुल हैं। तो साहिब जी वचन करे ने मत विच रतन जवाहर माणिक मन दे विच अमोलक रतन अमोलक गुण पैदा हो जाते ने जे एक गुर की सिख सुनी। जे गुरु की एक सिक्ख्या सुन ली जाए तो मनुख जिहड़ा बहुत बड़ा गुणी ज्ञानी बन जाता है जे। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। हे सतगुरु जी आप जी रहमत करो। गुरा एक दे बुझाई मैनू एक सोझी बख्शो सबना जियां का एक दाता जो सारे ही जीवां दा इको एक दाता है जिसने सारी सृष्टि नू पैदा किया है, जो सारी सृष्टि की संभाल कर रहा है, जो सारी सृष्टि नू रिज़क दे रहा है, जो सारी सृष्टि विच विराजमान है मौजूद है। हे वाहिगुरू जी रहमत करो मेरे हिरदे विचों किते विसर ना जावे। कल दे दीवान विच पंजवीं पौड़ी दे विच भी यही विचार सतगुरु जी ने रहमत की बख्शिश की कि सतगुरु जी गुरा हे सतगुरु जी एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। सतगुरु जी रहमत करन सानू सारियां नू सोझी बख्शण नाम दी दात बख्शिश करन ताकि असी सारे अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह करके अपने जीवन को सफला कर सकीए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप रहमत करन बख्शिश करन। जोदड़ी है सतगुरां दे अगे गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। सबना जियां का एक दाता सो ते विश्राम आएगा जी। सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। इन्ने कोई बेनतियां प्रवान करनियां होइयां भुलां चुकां दी खिमा अंत विच बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।